एक समय की बात, ये हमारे भारत की बात है। कुछ समय पहले भारत में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में बहुत सारे विद्वान एकत्रित हुए और उन विद्वानों की सभा में 4 प्रश्न उठे। उनमें सबसे मुख्य प्रश्न ये था कि सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा है। सबसे मुख्य प्रश्न ये था कि सबसे उत्तम शास्त्र, सबसे मुख्य शास्त्र, सबसे बड़ा शास्त्र कौन सा। देखिए, शास्त्र का अर्थ होता है शास्त्र इति शास्त्रम, माने शास्त्र और शस्त्र दोनों एक धातु से बने हैं। जैसे शस्त्र काटने का काम करता है, वैसे शास्त्र भी काटने का काम करता है। शस्त्र जो होता है वो स्थूल वस्तु को, वो बाहर की वस्तु को काटता है, परंतु शास्त्र हमारे हृदय की ग्रंथि को काटता है, हमारे दोष और दुर्गुणों को काटता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को शास्त्र काटता है। तो जगन्नाथपुरी में विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि मुख्य शास्त्र कौन सा। कुछ लोग कहने लगे हमारा शास्त्र मुख्य है, कुछ लोग ये पुराण वो पुराण, ये उपनिषद वो उपनिषद, बहुत कुछ चला। लेकिन प्रश्न ये था कि इनमें मुख्य शास्त्र कौन सा है, सबसे प्रमुख कौन सा। एक फिर उस विद्वानों की सभा में यह भी प्रश्न चला कि मुख्य देव कौन से हैं, प्रमुख देवता कौन है। तीसरा प्रश्न, कलयुग में उद्धार करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रमुख मंत्र कौन सा है। और चौथा, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य का, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का प्रथम कर्म, मुख्य कर्म, प्रमुख कर्म कौन सा है। अर्थात मनुष्य को किस कर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा कर्म महान है या प्रमुख है। 4 प्रश्न, मुख्य शास्त्र कौन सा, मुख्य देव कौन से, मुख्य मंत्र कौन सा और मुख्य कर्म कौन सा। विद्वान कई महीनों से माथाजी कर रहे थे कि ये अब विद्वानों की सभा में जब झगड़ा होता है ना, तो देखने जैसा होता है, ये दुनिया की तरह नहीं होता, वहां मंत्रों से बात चलती है। तो कई दिनों से जगन्नाथपुरी के ये सारे विद्वान कंफ्यूज थे और उसी समय पृष्टि संप्रदाय के प्रणेता, वात्सल्य रस के उपासक, जिनके हृदय में वात्सल्य रस लबालब रूप से भरा हुआ है, जिन्होंने वात्सल्य की गंगा बहाई, ऐसे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में पधारे। और उनको किसी ने कहा कि महाराज आप जगन्नाथपुरी आए तो हैं, लेकिन कई दिनों से जगन्नाथपुरी में डिबेट चल रही है, और डिबेट यही है कि मुख्य शास्त्र क्या है, देव कौन है, मुख्य कर्म कौन सा, मुख्य मंत्र कौन सा। वल्लभाचार्य जी बड़े विद्वान थे। मैं आपको बता दूं, श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत बड़े विद्वान, संस्कृत के प्रखंड पंडित थे, बिल्कुल अनेकों शास्त्रों को वे जानते थे। और ज़्यादा कहाँ, श्रीमद् भागवत के ऊपर वल्लभाचार्य ने टीका लिखी, जिनका नाम उन्होंने दिया सुबोधिनी। अनेक आचार्यों ने भागवत पर टीका लिखी, लेकिन सबसे बड़ी टीका दीर्घता में संस्कृत साहित्य के अनुसार तो वो रही वल्लभाचार्य की, सुबोधिनी। तो ऐसे परम विद्वान पंडित महाप्रभु वल्लभाचार्य जब जगन्नाथपुरी में पधारे, तब उनको बुलाया गया और कहा गया अब आप अपना मंतव्य दीजिए। तो वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही कि वादो न अवलंब्य, नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि वाद का अवलंबन नहीं करना चाहिए, अर्थात वाद विवाद कभी भी नहीं करना चाहिए,
तर्क नहीं करना चाहिए, तर्को प्रतिष्ठा। सो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप सब तर्क ना करें। तो बोले हमें पता कैसे चलेगा कि इतने सारे शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा, इतने सारे देवों में मुख्य देव कौन सा, इतने सारे कर्मों में मुख्य कर्म कौन सा, और इतने सारे मंत्रों में मुख्य मंत्र कौन सा। श्री वल्लभाचार्य ने कहा कि मेरा एक मंतव्य है, हम सब जगन्नाथपुरी में हैं और जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं। कृष्ण द्वापर में लीला करके चले गए, राम त्रेता में चले गए, अन्य अन्य युगों में भगवान आए और अपने धाम में गए, लेकिन जगन्नाथ जी कलयुग में आज भी लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों का ध्यान रख रहे हैं। तो बोले हमें तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके इन 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो कागज और कलम जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दीजिए और दरवाजे बंद कर दीजिए। सुबह उठकर जगन्नाथ जी ही इनका उत्तर देंगे, जगन्नाथ जी इनका जवाब देंगे। सारे विद्वानों ने स्वीकार किया, बोले जगन्नाथ से ज्यादा आगे कौन हो सकता है, जगन्नाथ जी ने कह दिया तो वे फाइनल। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य का प्रस्ताव अच्छा लगा और 4 क्वेश्चन। अब देखो संसार के लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर रखा और उसमें 4 प्रश्न लिखे, मुख्य देव कौन सा, मुख्य मंत्र कौन सा, मुख्य शास्त्र, मुख्य कर्म कौन सा, और जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिया। और जैसे ही रात को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए कागज कलम रखकर, और सुबह सारे बड़े एक्साइट थे, श्रीपाद वल्लभाचार्य सारे विद्वान पंडित आए, और सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में जगन्नाथ जी के जब दर्शन खुले तो जो 4 प्रश्न थे उन 4 प्रश्न का उत्तर देते हुए जगन्नाथ जी ने एक श्लोक लिखा। स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से श्लोक लिखा। आप कहोगे जगन्नाथ जी के हाथ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर वह सिद्धांत लागू पड़ता है, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधु नाना। बिना कर के ही वे लिखते हैं, इसलिए तो वे भगवान हैं। तो 4 प्रश्न का उत्तर देते हुए जगन्नाथ जी ने लिखा। विद्वानों ने कहा वल्लभाचार्य जी आप ही जाइए और वह श्लोक लेकर आइए। वल्लभाचार्य जी जब वो श्लोक लेकर आए और सब लोगों ने वो श्लोक देखा। आप देखना चाहते हैं? छोड़ो, नहीं देखना है, देखना है तो आइए वो श्लोक हम देखते हैं। वो श्लोक ये था, जगन्नाथ जी की कलम से जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से जो लिखा वो और कुछ नहीं, वो यही श्लोक था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोऽप्येक तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सो जगन्नाथ जी ने अपनी कलम से यह सुंदर यह पवित्र श्लोक लेकर उत्तर दे दिया। जगन्नाथ जी ने उत्तर देते हुए कहा, आप यही जानना चाहते हैं ना कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी शास्त्रों में प्रमुख शास्त्र कौन सा? तो उस प्रथम प्रश्न का उत्तर प्रथम लाइन में दिया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सभी शास्त्रों में सबसे प्रमुख शास्त्र, सबसे उत्तम शास्त्र कौन है? तो एकम, एक ही है, ये समझ लीजिए। एक ही शास्त्र सबसे प्रमुख है और उत्तम है, और वह शास्त्र कौन सा? देवकी पुत्र गीतम। देवकी के पुत्र के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, अर्थात भगवत गीता, यही है सबसे उत्तम शास्त्र।
सो भगवान जगन्नाथ जी ने यह प्रदान किया। दूसरा प्रश्न था कि अनेकों देवता हैं, उनमें सबसे उत्तम देव कौन से हैं जिसकी भक्ति की जाए, पूजा की जाए? तो कहते हैं एको देव को देव की पुत्र एव। जगन्नाथ जी ने लिखा कि एक ही प्रमुख देव हैं और वो है देव की पुत्र भगवान कृष्ण। मंत्रोप्य एकस्तस्य नामानि यानि, बोले एक ही प्रमुख मंत्र हैं। कौन सा? तस्य तस्य देव की पुत्रस्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम जिसमें रखा गया हो, अर्थात नाम मंत्र जो है वही कलयुग में प्रमुख मंत्र है। और वह नाम मंत्र कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्रो एक तस्य नामानि यानी, वह मंत्र जिसमें तस्य मतलब देव की पुत्रस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम जिस मंत्र में है वही मंत्र सबसे उत्तम है। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना यही मनुष्य जीवन का मुख्य कर्म है। भक्तों, इससे ज्यादा साफ, इससे क्लियर और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से लिखकर हमें दिया, और अभी भी हम न समझे, अभी भी कंकु तिलक चोखा में पड़े रहे, बापू बाबा में फंसे रहे, तो अब भगवान क्या करेंगे? इतना क्लियर भगवान ने कह दिया कि प्रमुख शास्त्र गीता, प्रमुख भजन करने लायक भगवान श्री कृष्ण, प्रमुख मंत्र महामंत्र, और जीवन का प्रमुख कार्य उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा। कर्माप्य एकम, एक ही कर्म सबसे उत्तम है। तस्य देवस्य मतलब वासुदेवस्य, भगवान श्री कृष्ण की सेवा इस संसार में सबसे उत्तम है। सो हमारा परम सौभाग्य है कि हम सब समस्त शास्त्रों का मुकुटमणि, शास्त्रों पुराणों का सम्राट भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के आश्रय में है।